तो अभी तक अपन ने जो सारी चीजें देखे ओप्स कॉन्सेप्ट में, तो उसमें मेन 4 फीचर्स है जो सबसे ज्यादा ये बोल सकते हैं, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। क्योंकि आप बोलोगे क्लासेस ऑब्जेक्ट जो है वो क्लासेस ऑब्जेक्ट ये सारे फीचर्स में यूज होते हैं। तो अभी जो ऊप्स का कॉन्सेप्ट अपन पढ़ेंगे उसमें एब्स्ट्रैक्शन यानी C++ का यूज जब आप करोगे तो आपको इनकैप्सुलेशन में प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड क्लास, इंटरफेस ये सब चीजें पढ़ना पड़ेगा। एब्स्ट्रैक्शन जब आप पढ़ने जाओगे तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इंटरफेस, इसके बारे में पढ़ना है। इंटरफेस जनरली सबसे ज्यादा ये कॉन्सेप्ट यूज होता है जावा में। जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता, इसीलिए वहां इंटरफेस के कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है। पॉलीमॉर्फिज्म की जब बात करते हैं तो आपको कंपाइल टाइम और रन टाइम ये 2 चीजें ध्यान में रखना है। इनहेरिटेंस की अगर बात करते हैं तो पेरेंट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, और उसमें नंबर ऑफ टाइप ऑफ इंटरफेस ये चीजें ध्यान में रखना। मैं सब C++ पढ़ोगे और उप्स के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करोगे तो एब्स्ट्रैक्शन में आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड ये 2 चीज पे फोकस करना है। जबकि इनकैप्सुलेशन जब आप पढ़ोगे तो आपको पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और उसके क्लास और उसका इंटरफेस वो देखना है। इनहेरिटेंस में पेरेंट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, और पॉलीमॉर्फिज्म में सिर्फ ओवरलोड, फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग और वर्चुअल फंक्शंस का ध्यान में रखना। तो इसके अलावा कुछ स्ट्राइकिंग फीचर्स है ऑब्जेक्ट, ये तो फीचर्स 7 तो है ही, इसके अलावा कुछ और भी फीचर्स है जिसका जो उप्स में किया जाता है। जैसे कि डेटा हाइडिंग की फैसिलिटी आपको मिलती है, जिसको अपन ने डेटा इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट कहा है। ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिसे अपन मैसेज पासिंग का कॉन्सेप्ट कहते हैं। अच्छा, ऊप्स के कॉन्सेप्ट में एक नया कॉन्सेप्ट है कि आप कोई भी डेटा या फंक्शन अगर आपको लग रहा है कि इसमें भी कुछ ऐड कर देना चाहिए, आपने एक प्रोग्राम बनाया उसमें आपको लग रहा है कि कुछ नया चीज ऐड हो जाना चाहिए, तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, उसमें जाके वो ऐड कर दो तो वो अपग्रेड हो जाएगा। मीन्स अपग्रेडिंग की फैसिलिटी इजीली मिल जाती है। बॉटम अप अप्रोच को फॉलो किया जा सकता है, एक सबसे बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि सारे प्रोग्राम्स जो अभी तक ओपन करते आ रहे हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड में टॉप टू बॉटम चलता है, मीन्स ऊपर से लेके नीचे तक 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से। बट बॉटम अप अप्रोच का मीनिंग ये हो गया कि आप नीचे से ऊपर जा सकते हैं। मतलब आप 1 2 3 4 5 ऐसा सीरीज से 1 बाय 1 अगर आगे बढ़ गए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, 6 से आप सीधा 3rd पे जंप कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड बॉटम अप अप्रोच। और ये बॉटम अप अप्रोच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब प्रोग्रामिंग का इंटेलिजेंस बढ़ाना है। तो ऊप्स के कॉन्सेप्ट में इजीली आप क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को मेंटेन कर सकते हैं। मेंटेनेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो इजीली हो जाता है। ऑब्जेक्ट की रीयूजेबिलिटी की जा सकती है। ऊप्स कॉन्सेप्ट में सबसे बड़ी बात यह है कि emphasis is on data rather than procedure। आपने कोड क्या किए हैं इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, आप कौन सा डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं इसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। मीन्स आप कैसे खाना बना रहे हो इसके ऊपर नहीं है, आप उस खाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो इसके ऊपर ज्यादा फोकस किया गया। और एक प्रोग्राम को नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड किया गया जिसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ऊप्स के कॉन्सेप्ट में ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को, मीन्स डेटा के स्ट्रक्चर को, बिकॉज ऑब्जेक्ट होल्ड प्रॉपर्टीज एंड वैल्यू, so that value have structure are designed in such a way that they characterize the object। वैल्यूज को ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो कैरेक्टराइज कर सके ऑब्जेक्ट्स को। फंक्शन जो भी ऑपरेट होंगे वो डेटा के ऊपर, वो सारे के सारे डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे।
तो ये कुछ स्ट्राइकिंग फीचर्स है। तो इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो कम्युनिकेशन से हाइडिंग और बॉटम अप अप्रोच, रीयूजेबिलिटी, डेटा के ऊपर ज्यादा फोकस करना, ये सब फीचर्स है ऊप्स के। अब आप बोलोगे कि बेनिफिट्स क्या है फिर, अपन इतना सारा यूज कर रहे, ठीक है ये सारे फीचर्स है, तो डेटा हाइडिंग, अब देखो क्या होता है कि डेटा हाइडिंग एक स्ट्राइकिंग फीचर है बोला जाता है, ठीक है, से इनकैप्सुलेशन अपन कह सकते हैं, या एब्स्ट्रैक्शन भी बोला जा सकता है कुछ रेयर केसेस में। तो इसमें कैसा है कि आप प्रोग्रामर को क्या बेनिफिट मिलता है कि बिल्ड सिक्योर प्रोग्राम, वो प्रोग्राम एक सिक्योर प्रोग्राम को बिल्ड कर सकता है जो दूसरे प्रोग्राम के पार्ट को इफेक्ट ना करे। दूसरा, आप मल्टीपल इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हो ऑब्जेक्ट के बिना किसी इंटरफेस के। आप ऑब्जेक्ट को मैप कर सकते हो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम डोमेन में, क्योंकि एक जब सपोज एक सॉफ्टवेयर अगर आप क्रिएट करते तो उसमें नंबर ऑफ प्रॉब्लम डोमेन्स को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो उसमें से अगर किसी प्रॉब्लम डोमेन में प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको मैप कर सकते हो, मींस प्रॉब्लम डोमेन जो है उस प्रोग्राम में उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। आप अपने वर्क को पार्टीशन कर सकते हो, मींस प्रोग्राम जो है उसको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो, तो पार्टीशनिंग हो गई। डेटा सेंटर डिजाइन होने की वजह से, क्योंकि ऊप्स में एम्फेसिस ऑन डेटा रादर प्रोसेस, तो डेटा पे ज्यादा फोकस किया गया है। तो जिस कारण से आप जैसा डेटा का बिहेवियर रहेगा वैसा आप एक्ट करोगे। अपग्रेडेशन बहुत इजीली हो सकता है इन कारण से। सो अपग्रेडेशन, छोटे सिस्टम से आप बड़े सिस्टम में जंप कर सकते हैं। मैसेज पासिंग के टेक्निक से आप कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इजीली मैनेज की जा सकती है। मतलब बहुत बड़ा अगर सॉफ्टवेयर है, कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर आप बना रहे, डेवलप करने जा रहे हैं, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। सो दीज आर ऑल द फीचर्स ऑफ